बचपन से ही समाज में एक लड़की को, चाहे वो बेटी के रूप में हो, चाहे वो बहन के रूप में हो, चाहे वो माँ के रूप में हो या फिर बहू के रूप में हो, उसको रूल्स और रेगुलेशंस, मान मर्यादाएं, उसकी फाउंडेशंस, सब कुछ बताया जाता है कि तुम्हें क्या क्या चीजें जाननी चाहिए, तुम्हें क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो रुकिए, थोड़ा सा ध्यान बेटियों की तरफ से डाइवर्ट करते हुए अपने बेटों की तरफ लगाइए, ताकि जो एक डिसबैलेंस सिस्टम बना हुआ है समाज में, उसको थोड़ा सा बैलेंस में ला सके। तो मैं सभी पेरेंट्स से ये दरख्वास्त करती हूँ कि जो टीचिंग्स हम अपनी बेटियों को देते हैं, हमें अपने बेटों को भी देनी चाहिए। इट्स अ हाई टाइम। सत श्री अकाल, नमस्ते, हेलो एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग चुस्त दुरुस्त और खुश होंगे। ये वीडियो उन सभी पेरेंट्स के लिए है, ये वीडियो उन सभी बेटों के लिए है जो मैन से जेंटलमैन बनना चाहते हैं। हाई टाइम कि माँ बाप अपने बेटों को घर के छोटे छोटे काम सिखाएं, राइट? चाहे वो कपड़े धोना हो, चाहे वो बर्तन साफ करने हो, चाहे घर में झाड़ू लगाना हो, डस्टिंग करना हो, पोछा लगाना हो, बेडिंग करनी हो। यस, कंट्रोल उदय। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। पहली बात, इट्स हाई टाइम फॉर द पेरेंट्स कि वो अपने बेटों को ये छोटे छोटे स्किल्स, हाउस होल्ड स्किल्स सिखाएं, ताकि वो भी इंडिपेंडेंट बने अपने काम के प्रति, ताकि वो भी डिपेंडेंट ना हो आप पर। ये जो तमाम काम मैंने आपको गिनवाए हैं, इन पर हमेशा के लिए एक टैग ना लग जाए कि ये तो सिर्फ लड़कियों के लिए ही बने हैं। नो, कहीं ऐसा लिखा है क्या किसी बुक में, किसी लिटरेचर में ऐसा लिखा है कि ये काम सिर्फ लड़कियों के लिए बने हैं? इररिस्पेक्टिव कि वो लड़का है या लड़की है, बेटा है या बहू है, माँ है या बाप है, सबको आने चाहिए। यहाँ मैं कह सकती हूँ कि आपने अपने बेटों के साथ नाइंसाफी किया है। अपने बेटियों को तो आपने एक फाइन आर्ट कुकिंग स्किल सिखा दी और अपने बेटों को पीछे छोड़ दिया। ऐसे नहीं चलेगा। मैं तो यहाँ पूरा फेवर करूंगी लड़कों का, उनको भी सिखाना चाहिए आपको कि कुकिंग कैसे होती है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? खाना बनाना एक ऐसी बेसिक एक्टिविटी है जो हर किसी को आना चाहिए। इसमें जेंडर क्या रोल प्ले कर रहा है, मेरे समझ के बाहर है। अरे भाई, भाई समझ के बोल रहा हूँ, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते। हम खाना क्यों बनाते हैं? ताकि उसको खा सके, और खाएं क्यों? ताकि हम सरवाइव कर सके। तो इट इज बेसिकली मेंट फॉर सर्वाइवल, और मेरे ख्याल में सर्वाइव तो हर कोई करना चाहता है। आयरॉनिकली लड़के वैसे अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, इंडिपेंडेंट, प्रोटेक्टिव समझते हैं, बट टेक्निकली देखा जाए आप तो अपने सर्वाइवल के लिए ऑपोजिट सेक्स पर डिपेंडेंट है। जमी नहीं ना बात? ये हर माँ बाप का फर्ज बनता है कि अपने बेटियों के साथ साथ अपने बेटों को ये सिखाए कि एक औरत की इज्जत कैसे की जाती है। औरत की इज्जत का मतलब ये नहीं है कि उसके साथ फिजिकल नहीं होना है। औरत की इज्जत का मतलब ये नहीं है कि उसके साथ बदतमीजी नहीं करनी है। औरत की इज्जत का मतलब ये भी है कि जो उसका व्यू पॉइंट है, एक औरत का व्यू पॉइंट है, एक औरत का ओपिनियन है, उसकी रिस्पेक्ट करना, उसकी वैल्यू करना, उसको समझना, उसके डिसीजंस की रिस्पेक्ट करना। जब एक बेटी, एक माँ, एक बहन आधी रात को भी जब घर से बाहर निकलेगी, तो आपके ही बेटों के बीच में वो सुरक्षित कहलाएगी। इसलिए इट्स अ हाई टाइम उन सभी माँ बाप के लिए जो अपनी बेटियों को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, बाउंड करते हैं कि वो बाहर ना निकलने जाए, बजाय इसके वो अपने बेटों को समझाए कि आपके बीच हर बेटी, हर बहन, हर माँ सुरक्षित कहलाए। This is what you call respect. This is what respect I am talking about. सोसाइटी में एक बहुत ही गलत धारणा बनी हुई है। आपसे ये कहा जाता है be a man, be bold, be strong. मतलब what do you mean by a man? Be a man. Do you think physically strong? Do you think sexually strong? No. ये गलत डेफिनेशन है। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। Be a man. इसका मतलब है कि आप भी इमोशनल हो सकते हो। अगर आप इमोशनल हो सकते हो तो आप रो भी सकते हो। रोना सिर्फ लड़कियों का काम नहीं है। रोना एक इमोशन है, और वो इमोशन किसी भी इंसान के अंदर होंगे। आप भी इंसान हैं, आप भी रोएंगे। बी अ मैन का मतलब कि सिचुएशन कितनी भी खराब हो, आप काम हैं, आप शांत हैं अंदर से, आप एग्रेसिव नहीं हैं, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल उछल नहीं रहा है ज्यादा कि आप माँ बहन की गाली दे रहे हैं। आपसे किसी ने बदतमीजी से बात कर दी, फॉर से किसी लड़की ने ही कर दी, लेकिन आपने पलट के नहीं करी। इट मीन्स यू आर हम्बल। अगर आप
को कोई जिम्मेदारी दी गई तो जिम्मेदारी को बहुत ईमानदारी से आपने लिया, चाहे वो जिम्मेदारी छोटी है या बड़ी है, किसी भी किस्म की जिम्मेदारी, उससे आपने पीछा नहीं छोड़ा, उससे आप बच के नहीं निकले। दिस इज व्हाट अ ट्रू मैन, दिस इज व्हाट अ जेंटलमैन। तमीज से खाना, तमीज से पहनना, तमीज से उठना, तमीज से चलना, तमीज से बोलना सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं बना है, लड़कों के लिए बना है, बेटियों के लिए नहीं बना है, बेटों के लिए बना है। अरे कौन सी फिल्म आ रही है? दिल तो पागल है। वाह यार, इनकी पानी लेकर आ, जल्दी जा। मैं नहीं ला रही, तू भी तो सोफे पे बैठा है, तू नहीं ला सकता, जा खुद ले आ। रिंकी, अपने भरा नूं पानी नहीं दे सकती तू? जा पुत, देख कर इंज नहीं करती मेरी कुड़ी है, जा। खाना सर्व करते वक्त तो ऐसा हमेशा देखा गया है कि आप लोग तो सोफे पे आराम से अपना तान के बैठे रहते हो और आपकी बीवी, आपकी माँ, आपकी बहन खाना सर्व कर रही होती है। क्यों? आप भी तो सर्व कर सकते हो खाना। तो इट्स हाई टाइम उन सभी पेरेंट्स के लिए जिन एटिकेट्स की हम बात करते हैं, जिन मैनर्स की हम बात करते हैं, वो लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी सिखाएं। मैं बात करने वाली सेंसिटिव इशू के बारे में, जो कि देखा गया कि समाज में माँ बाप अपनी बेटियों के लिए बहुत ज्यादा इनसिक्योर रहते हैं कि जैसे जैसे बेटियां बड़ी होती हैं उनको उनकी इज्जत का डर रहता है, जो कि जायज भी है जिस किस्म का हमारा समाज बन गया है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि एक लड़की के साथ साथ, एक बेटी के साथ साथ अपने बेटे को भी सेक्स एजुकेशन, अपने बेटे को सेक्सुअल अब्यूज के बारे में जरूर बताएं, क्योंकि इट्स नॉट ऑलवेज कि हमेशा बेटियां ही विक्टिम बनती हैं, बेटे यानी लड़के भी विक्टिम बन जाते हैं सेक्सुअल अब्यूज के। यस, अपने बेटे को ये सिखाया जाए कि गुड टच और बैड टच में क्या फर्क होता है। इसके साथ साथ मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि लड़कियां और लड़के स्कूल में साथ साथ पढ़ते हैं, साथ साथ बड़े होते हैं, भाई बहन घर में साथ साथ बड़े होते हैं। हाई टाइम माँ बाप के लिए कि जब वो अपनी बेटियों को पीरियड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, तो मैं समझती हूँ कि वो लड़कों को भी साथ में पीरियड्स की इंफॉर्मेशन दें। दिस इज वेरी सेंसिटिव इशू, और मैं ये समझती हूँ कि ये दोनों के लिए जानना बहुत जरूरी है। लड़कियों के लिए तो जानना है ही जरूरी, और लड़कों के लिए भी जानना जरूरी है, क्योंकि पीरियड्स इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, इट्स अ बॉडी प्रोसेस, बॉडी शेम नहीं है, जो कि समाज में एक ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग बनी हुई है। तो मैं समझती हूँ कि लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी सिखाए, ताकि जिस दौरान एक लड़की पीरियड से गुजर रही है, जिस दौरान एक बहन पीरियड से गुजर रही है, तो उसका भाई उसको मेंटली एनकरेज कर सके, उसको मेंटली हील कर सके, उसको समझ सके, उसके इमोशंस को समझ सके, एक फ्रेंड उसको इमोशनली समझ सके, ना कि उस सिचुएशन से भाग जाए या उस सिचुएशन का मजाक बनाए या उस सिचुएशन से डर जाए। सो एट द एंड मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे समाज में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर स्टीरियोटाइप, लिंग भेद ने बहुत ही जबरदस्त पकड़ बना के रख ली है। औरत को हमेशा केयर टेकर के रूप में, होम मेकर के रूप में या घर के ही एक्टिविटी करते हुए ही देखा गया है। अगर रीजन ढूंढने बैठे तो बचपन से ही बच्चे अपने माँ बाप को वही सोसाइटल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग काम करते हुए देखते आ रहे हैं, इसलिए उनका ये माइंड ऐसा सेटअप हो गया है कि वो ये सोचते हैं कि ये काम सिर्फ एक औरत के लिए बना है, उन्हीं को ही ये करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं का ही ये दायित्व है। कहना क्या चाहते हो? जो कि बहुत ही गलत नोशन हमारे सोसाइटी में बन गया है। तो चलिए आज इस नोशन को सुधारने की कोशिश करते हैं। ऐसा देखा गया है कि बेटे अपने माओ के ज्यादा करीब होते हैं, इसलिए मैं उन सभी माओ से, सभी पेरेंट्स से बेसिकली ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इट्स अ हाई टाइम कि बचपन से ही अपनी बेटियों के साथ साथ अपने बेटों को भी इक्वल शिक्षा दे, शिक्षा में कोई भेदभाव ना करे। टेक्निकली देखा जाए तो आप लड़कों के ऊपर अत्याचार कर रहे हो, टेक्निकली देखा जाए तो आप लड़कों को डिपेंडेंट बना रहे हो। दोनों को ही इक्वल एजुकेशन दी जाए, ताकि जो समाज में एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क बना हुआ है वो बैलेंस हो सके और बैलेंस लाइफस्टाइल चल सके। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से थोड़ा बहुत ही सही कुछ सीखे होंगे, और अगर सीखे होंगे तो उसको इम्प्लीमेंट जरूर कीजिएगा। Do not forget to share, subscribe and like my channel, and do not forget to comment me in the comment section whether you like my video or not.